मैं आदित्य उपाध्याय आपको लाइफ मेकर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग का आज का टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट। ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से और आईआईटी नीट इन सब के व्यू से भी। क्लास 12 के ये एमाइन चैप्टर से बिलोंग करने वाला टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में इसके डाइजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन पे ही क्वेश्चन आता है। इससे 2-3 नेमिंग रिएक्शन भी है, सैंडमेयर, गेटरमैन, कॉच, इन सब रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डाइजो नाम से ही पता चल रहा है कि ये नाइट्रोजन वाला कंपाउंड होगा। और सॉल्ट जब बन रहा है यानी इसमें कुछ हैलाइड भी आएंगे। तो वैसे ही इनका जनरल फार्मूला, दैट्स अ जनरल फार्मूला, नॉट गर्लफ्रेंड वाला बात, जीएफ, दैट्स अ जनरल फार्मूला RN2X। और यहाँ जो R है वो आपका एराइल ग्रुप है, N2 तो नाइट्रोजन हो गया, X आपका हैलाइड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। अगर इनका प्रिपरेशन का बात करें कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, इनके प्रिपरेशन मेथड पे अगर बात किया जाए तो जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और आपको हैलोजन या हैलिडिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में जब इनको 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाएगा तो ये बनाता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। ये बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अगर HCl है तो आपका Cl बना, अगर HX यहाँ फ्लोरीन हो सकता है तो वहाँ पर F आएगा फ्लोरीन के प्रेजेंस में। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे डाइजोनियम बना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोस्टेनाइजेशन। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोस्टेनाइजेशन। डाइजोस्टेनाइजेशन जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है अगर इनका बात करें तो इनके इनस्टेबल होने के कारण ये जो है अनस्टेबल है। देखिए आपको प्लस और माइनस साइन ऊपर दिख रहा है, इसीलिए इसको कहीं रखा नहीं जाता है ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है, ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी द डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट जनरली स्टोर्ड एंड इज यूज इन इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। इसके प्रिपरेशन के जस्ट बाद ही इसको यूज कर लिया जाता है। अगर इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा जाए, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है तो पहला है कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। दूसरी बात अगर बात किया जाए तो ये रेडली सॉल्यूबल होता है वाटर में और स्टेबल होता है कोल्ड वाटर में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम वार्म वाटर में इसको रखते हैं गर्म पानी में तो ये रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ। ठीक है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम इनका कुछ डाइजोनियम सॉल्ट के जो मेनली रिएक्शन पे बात करते हैं कि इनके केमिकल रिएक्शन ये कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, तो उस पर हम लोग का ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो वो हम लोग डील करेंगे कि इसका कौन कौन सा रिएक्शन बन रहा है। तो रिएक्शन एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट को यहाँ रख दिए हैं। अगर इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है इसी फ्रेम में हम लोग देखेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को अगर जगह रहा तो, नहीं तो फिर दूसरे में हम लोग देख सकते हैं। वो रिएक्शन देखते हैं क्या है। तो पहला रिएक्शन, अगर हम इसको HCl और Cl के प्रेजेंस में अगर हम इसको देते हैं तो ये हमको बना कर देगा बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, सेम यही रिएक्शन फिर से अगर देखा जाए तो अगर इसको हम HBr और CuBr के प्रेजेंस में रखेंगे, अगर इसको देंगे तो वो हमको बना कर देगा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन देगा। और अगर हम इसको HCN और CuCN के प्रेजेंस में देते हैं तो ये हमको बना कर देगा बेंजीन पर CN। ये जो आपका रिएक्शन था
जिसमें ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ये जो बन रहा है, इस टोटल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद रखिएगा। नेमिंग रिएक्शन पूछता है सैंड मेयर रिएक्शन किसे कहते हैं और गैटरमैन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो वो गैटरमैन रिएक्शन हम लोग एक बार देखते हैं। सेम यही काम है, बस उसका फॉर्मेशन देखते हैं। अगर यहाँ HCl और CuCN था, वहाँ पर क्या होगा, तो Br2 और Cu और Br2 के प्रेजेंस में अगर देखा जाए तो वो हमारा बना कर देगा ब्रोमोबेंजीन। फिर से वही अगर बात करें तो Cl2 और Cu के प्रेजेंस में, Cl2 और Cu के प्रेजेंस में वो बना कर देगा हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये दोनों जो अगर बना कर दे रहा है तो इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन। कुछ एडिशनल रिएक्शन भी हैं हमारे डाइजोनियम के, उसको हम लोग देखते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू हम लोग फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन के ऊपर फ्लोराइड कैसे या फ्लोरीन कैसे लगाएंगे। तो वो वाले में अगर देखते हैं तो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट के पास अगर HBF4 और हीट दिया जाए, HBF4 और हीट दिया जाए तो वो हमारा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन। एक और चीज़ है, आयोडीन वाला कैसा केस बनेगा, तो आयोडीन वाला केस बनेगा अगर डाइजोनियम सॉल्ट के प्रेजेंस में HI हाइड्रोजन आयोडाइड को रखे तो वो हमारा बनाएगा आइडोबेंजीन। ठीक है, अगर हम H3PO2 और H2O के प्रेजेंस में रखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम रखें H3PO2 और H2O के प्रेजेंस में, तो वो हमारा बना देगा वापस से बेंजीन। ठीक है, वो हमारा वापस से बना देगा बेंजीन। तो ये है हमारे कुछ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन, जिसमें मेनली हमको ये याद रखना है, अगर बेंजीन का फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये नीट में मान लीजिए या मेंस में कि डाइजोनियम सॉल्ट को लेते हुए बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वहाँ पर आपका H3PO2 और H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, अगर डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू सैंड मेयर रिएक्शन को या फिर बताना है तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड CuCl या HXCUX के बीच में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमारा बनाएगा एक्स बेंजीन। ठीक है, हेलोबेंजीन। वो है हमारा सैंड मेयर रिएक्शन। वही Br2 और CO के प्रेजेंस में अगर वो काम करता है तो उसी को कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, आयोडीन वाला केस कैसे बनेगा आइडोबेंजीन, तो वो देखते हैं HI के प्रेजेंस में। अगर HBF4 रखते हैं तो वो बना देगा फ्लोरोबेंजीन। तो ये है हमारे डाइजोनियम सॉल्ट के कुछ मुख्य रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेंस और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।